साल 2000, जगह कैलाहोन, पश्चिम अफ्रीका का एक घना और खतरनाक जंगल जो उस समय विद्रोहियों का गढ़ माना जाता था। इस जंगल के बीचों बीच इंडियन आर्मी के 233 जवान एक छोटे से बेस कैंप में फंसे हुए थे। चारों तरफ हजारों दुश्मन, और ये कोई साधारण दुश्मन नहीं थे। ये थे रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के विद्रोही, एक ऐसी खूंखार सेना जिसका नाम सुनकर उस समय पूरे अफ्रीका में दहशत फैल जाती थी। ये लोग गोलियों से कम और खंजर से ज्यादा भरोसा करते थे। इनकी क्रूरता इतनी भयानक थी कि ये सजा के तौर पर मासूम लोगों के हाथ पैर तक काट दिया करते थे। और अब इन्हीं दरिंदों ने 233 भारतीय सैनिकों को मौत के जंगल में घेर लिया था। हालात इतने खौफनाक थे कि भारतीय जवानों का बाहरी दुनिया से हर संपर्क टूट चुका था। राशन खत्म हो रहा था, दवाइयां नाम मात्र की बची थीं और चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा था। अचानक आरयूएफ का एक खूंखार कमांडर भारतीय कैंप के दरवाजे पर आता है और एक ऐसा फरमान सुनाता है जिसने हवा में जहर घोल दिया। उसने भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे मेजर राजपाल पूनिया से कहा, अपने हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो। तुम्हारे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं है। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। सरेंडर करने का मतलब था इन रक्त पिपासु विद्रोहियों के रहमो करम पर जिंदा रहना, जो कभी भी किसी को भी बेरहमी से मार सकते थे। और अगर सरेंडर ना करें तो बिना रसद और बिना बैकअप के हजारों विद्रोहियों से लड़ते हुए मौत निश्चित थी। लेकिन मेजर पूनिया ने उस विद्रोही कमांडर की आंखों में आंखें डालकर जो जवाब दिया, वो आज भी भारतीय सेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने कहा, हम भारतीय सैनिक हैं, हम मौत चुनना पसंद करेंगे लेकिन हथियार नहीं डालेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है दुनिया के सैन्य इतिहास के सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी और सबसे सफल रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक की। एक ऐसा ऑपरेशन जहां एक दूसरे देश की अनजान धरती पर, अनजान जंगलों में भारतीय सेना ने अपने 233 जवानों को मौत के मुंह से खींच लाने की एक ऐसी खौफनाक और अकल्पनीय योजना बनाई जिसे आज दुनिया ऑपरेशन खुकरी के नाम से जानती है। लेकिन आखिर भारतीय सेना के ये 233 जवान अफ्रीका के इन मौत के जंगलों में पहुंचे कैसे? ये खूंखार विद्रोही कौन थे और कैसे 75 दिनों तक बिना खाने और बिना उम्मीद के घिरे रहने के बाद भारतीय शूरवीरों ने मौत को मात दी? इस कहानी में कई ऐसे रहस्य और अनसुने पन्ने हैं जो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगे और साथ ही आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि एक सैनिक का जीवन कितने भयानक इम्तिहानों से गुजरता है। कहानी की जड़ें सिएरा लियोन की उस जमीन में दफन है जिसे कुदरत ने बेतहाशा दौलत दी थी, लेकिन वही दौलत इस देश का सबसे बड़ा श्राप बन गई। सिएरा लियोन की खदानें बेशकीमती हीरों से भरी हुई थीं, जिन्हें हम ब्लड डायमंड्स या खूनी हीरे कहते हैं। 1991 में इन हीरों की खदानों पर कब्जा करने के लिए फोडे संको नाम के खूंखार विद्रोही नेता ने आरयूएफ की स्थापना की। इन विद्रोहियों का तरीका इतना खौफनाक था कि ये गांव के गांव जला देते थे। इनका सबसे कुख्यात और भयानक तरीका था शॉर्ट स्लीव या लॉन्ग स्लीव, यानी छोटी आस्तीन या लंबी आस्तीन। जब ये किसी नागरिक को पकड़ते थे तो उससे पूछते थे कि उसे कौन सी आस्तीन चाहिए। अगर वो लंबी आस्तीन कहता तो उसका हाथ कलाई से काट दिया जाता, और अगर छोटी आस्तीन कहता तो उसका हाथ कोहनी से काट दिया जाता। इस दरिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, पूरे देश में दहशत फैलाना और हीरे की खदानों पर एक छत्र राज करना। 1999 आते आते सिएरा लियोन पूरी तरह से लाशों के ढेर पर बैठ चुका था। इंसानियत दम तोड़ रही थी। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने वहां शांति बहाल करने के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा मिशन भेजा, जिसे UNAMISL यानी यूनाइटेड नेशंस मिशन इन सिएरा लियोन नाम दिया गया। इस मिशन में दुनिया भर के कई देशों ने अपनी सेनाएं भेजी। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में अपने सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी वहां भेजी, जिसमें 5/8 गोरखा राइफल्स और 14 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जवान शामिल थे। भारतीय शांति सैनिकों को जिस इलाके की जिम्मेदारी दी गई थी वो सिएरा लियोन का सबसे खतरनाक हिस्सा था, कैलाहोन। ये आरयूएफ विद्रोहियों का गढ़ था। भारतीय सैनिकों का काम वहां विद्रोहियों से हथियार दिलवाना और उन्हें मुख्य धारा में वापस लाना था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला।
भारतीय सैनिकों ने अपनी इंसानियत और अनुशासन से वहां के आम नागरिकों का दिल जीत लिया। उन्होंने स्कूल बनाए, मेडिकल कैंप लगाए और लोगों का इलाज किया। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की शामिता थी। मई 2000 में अचानक हालात बेकाबू हो गए। आरयूएफ विद्रोहियों की नीयत बदल गई। उन्होंने शांति समझौते को तोड़ दिया और अचानक पूरे सिएरा लियोन में यूनाइटेड नेशंस के शांति सैनिकों पर हमले शुरू कर दिए। उन्होंने कई देशों के सैनिकों को बंधक बना लिया, उनके हथियार छीन लिए और उनकी वर्दियां उतार ली। कीनिया और जाम्बिया जैसे देशों के हजारों सैनिक उनके कब्जे में थे। कैलाहुन में मौजूद 233 भारतीय सैनिकों की टुकड़ी को भी हजारों आरयूएफ विद्रोहियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। विद्रोही चाहते थे कि भारतीय सैनिक भी हथियार डाल दें ताकि यूनाइटेड नेशंस पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन भारतीय सैनिकों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अब शुरू हुआ एक ऐसा साइकोलॉजिकल और फिजिकल टॉर्चर जिसकी कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। 75 दिन, पूरे 2.5 महीने भारतीय सैनिक कैलाहुन के उस कैंप में कैद रहे। बाहर खूंखार विद्रोही और अंदर लगातार कम होता राशन। धीरे धीरे खाने की चीजें खत्म हो गई। सैनिकों को पेट भरने के लिए जंगली पत्ते और जड़ें तक खानी पड़ी। मलेरिया और जंगलों की खतरनाक बीमारियों ने जवानों को जकड़ना शुरू कर दिया। 33 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हर दिन मौत उनके सिरहाने खड़ी रहती थी। विद्रोही हर रोज कैंप के बाहर हवाई फायरिंग करते, भद्दी गालियां देते और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते कि भारतीय सैनिक टूट जाएं और हथियार डाल दें। विदेशी मिलिट्री ऑब्जर्वर जो उनके साथ थे वो पूरी तरह से दहशत में आ चुके थे। उन्हें लगता था कि किसी भी रात विद्रोही अंदर घुसेंगे और सबको काट डालेंगे। लेकिन भारतीय सैनिकों का अनुशासन और उनका हौसला एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ा रहा। जब कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो गए और संयुक्त राष्ट्र भी इन सैनिकों को सुरक्षित निकालने में नाकाम साबित होने लगा, तब भारत सरकार और भारतीय सेना मुख्यालय ने तय किया कि अब बहुत हो चुका। हमारे सैनिकों की जान दांव पर है और उन्हें इस तरह मौत के मुंह में नहीं छोड़ा जा सकता। नई दिल्ली में सेना के वॉर रूम में एक ऐसा नक्शा बिछाया गया जिस पर एक अकल्पनीय सैन्य अभियान की रूपरेखा तैयार होनी थी। इस महाअभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन खुखरी। खुखरी, जो गोरखा सैनिकों का पारंपरिक और सबसे घातक हथियार है, इस मिशन का प्रतीक बन गया। इसका मतलब था तेज, सटीक और जानलेवा प्रहार। इस ऑपरेशन का नेतृत्व मेजर जनरल वी.के. जेटली कर रहे थे। भारतीय सेना ने तुरंत 18 ग्रेनेडियर्स और 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को सिएरा लियोन के लिए रवाना किया। भारतीय वायुसेना के घातक Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स और Mi-8 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स को भी मालवाहक जहाजों में भरकर अफ्रीका पहुंचाया गया। ये कोई साधारण रेस्क्यू मिशन नहीं था। ये एक विदेशी धरती पर, जहां के जंगलों के चप्पे चप्पे से भारतीय सैनिक अनजान थे, वहां घुसकर अपने भाइयों को वापस लाने का एक सुसाइड मिशन जैसा था। इस ऑपरेशन में ब्रिटेन की SAS ने खुफिया जानकारी जुटाने में मदद की और घाना तथा नाइजीरिया की सेनाओं ने बाहरी घेरा बनाने में सहयोग दिया। लेकिन इस पूरे हमले का मुख्य प्रहार भारतीय सेना को ही करना था। जुलाई 2000 का दूसरा हफ्ता आ चुका था। अफ्रीका के जंगलों में भारी बारिश हो रही थी। मौसम इतना खराब था कि हेलीकॉप्टर्स का उड़ना लगभग नामुमकिन था, लेकिन वक्त तेजी से फिसल रहा था। 15 जुलाई 2000, यही वो दिन था जब ऑपरेशन खुखरी का आगाज हुआ। योजना के तहत भारतीय स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज और 18 ग्रेनेडियर्स के जवानों को Mi-8 हेलीकॉप्टर्स के जरिए विद्रोहियों के इलाके के बिल्कुल पीछे घने जंगलों में उतारा गया। ये एक ऐसा कदम था जिसकी विद्रोहियों ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। भारी बारिश और जीरो विजिबिलिटी के बीच भारतीय वायुसेना के पायलटों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कमांडोज को बिल्कुल सटीक लोकेशन पर ड्रॉप किया। उधर कैलाहुन कैंप के अंदर घिरे हुए मेजर पूनिया और उनके 5x8 गोरखा राइफल्स के जवानों को संदेश मिल चुका था कि अब उन्हें ब्रेकआउट करना है, यानी विद्रोहियों का घेरा तोड़कर बाहर निकलना है। सुबह के घने कोहरे के बीच भारतीय सैनिकों ने सबसे पहले अपने ही कैंप को नष्ट करना शुरू कर दिया। उनके पास जो भी ऐसा सामान था जिसे साथ ले जाना मुमकिन नहीं था और जो विद्रोहियों के काम आ सकता था, उसे बमों और हथगोलों से उड़ा दिया गया। इसके बाद कैंप के चारों तरफ जमीन में माइंस और बूबी ट्रैप्स बिछाए गए ताकि जब विद्रोही उनका पीछा करें तो वो उन धमाकों में मारे जाएं। जैसे ही भारतीय सैनिकों ने कैंप से बाहर कदम रखा, मौत का खेल शुरू हो गया। विद्रोहियों को भनक लग गई कि शिकार हाथ से निकल रहा है। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गोरखा जवानों की खुखरी और उनकी राइफलों ने आग उगलना शुरू कर दिया।
जो विद्रोही 75 दिनों से बाहर खड़े होकर धमकियां दे रहे थे, उन्हें पहली बार भारतीय सेना के असली रौद्र रूप का सामना करना पड़ा। विद्रोही जंगलों में छिपकर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से आरपीजी से हमले कर रहे थे। भारतीय जवानों को घने जंगलों, कीचड़ और दलदल के बीच से 12 किलोमीटर का सफर तय करके गेहुन नाम की जगह तक पहुंचना था, जहां स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज उनका इंतजार कर रहे थे। रास्ते में आरयूएफ ने कई जगहों पर एम्बुश यानी घात लगाकर हमले किए, लेकिन तभी आसमान से वो मदद पहुंची जिसने विद्रोहियों की रूह कपा दी। बादलों को चीरते हुए भारतीय वायुसेना के Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गए। जैसे ही विद्रोहियों ने भारतीय सैनिकों पर फायरिंग की, आसमान से Mi-35 ने अपनी भारी मशीन गनों और रॉकेट से विद्रोहियों के ठिकानों पर आग की बारिश कर दी। हेलीकॉप्टर से हो रहे इस अचूक और भयानक प्रहार ने आरयूएफ के हौसले पस्त कर दिए। जो विद्रोही कुछ देर पहले तक पूरे सिएरा लियोन में आतंक का पर्याय माने जाते थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह जंगलों में भाग रहे थे। घंटों तक चले इस खूनी संघर्ष और भारी गोलीबारी के बीच कायलाहुन से निकले भारतीय सैनिक आखिरकार गेहुन पहुंच गए, जहां उनका मिलन अपनी स्पेशल फोर्सेस और 18 ग्रेनेडियर्स के जवानों से हुआ। ये एक बेहद भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। 75 दिनों तक मौत के साए में जीने के बाद अपने भाइयों को सामने देखकर हर जवान की आंखें नम थीं। लेकिन मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। वहां से सभी जवानों को पेंडेम्बू और फिर दारू नाम के सुरक्षित बेस तक पहुंचना था। इसी वापसी के सफर के दौरान विद्रोहियों ने एक आखिरी हताश और कायरतापूर्ण हमला किया। घने जंगल में छिपे कुछ विद्रोहियों ने भारतीय सेना की एक गाड़ी पर आरपीजी से फायर कर दिया। इस धमाके में 14 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के हवलदार कृष्ण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन देश के सच्चे सपूत ने अपनी मातृभूमि से हजारों किलोमीटर दूर सिएरा लियोन की धरती पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। हवलदार कृष्ण कुमार की शहादत ने इस ऑपरेशन को एक गहरा दर्द तो दिया, लेकिन उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। 16 जुलाई 2000 को ऑपरेशन खुखरी पूरी तरह से सफल घोषित किया गया। भारतीय सेना ने न सिर्फ अपने सभी 233 जवानों और विदेशी मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को सुरक्षित निकाल लिया था, बल्कि इस पूरे ऑपरेशन में आरयूएफ के सैकड़ों खूंखार विद्रोही मारे गए थे और उनके अनगिनत ठिकाने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए गए थे। इस एक ऑपरेशन ने पूरे अफ्रीका में हवा का रुख बदल दिया। जिस आरयूएफ को अजेय माना जाता था, उसका तिलिस्म भारतीय सेना ने महज कुछ घंटों में चकनाचूर कर दिया था। इस हार ने आरयूएफ की कमर इस कदर तोड़ दी कि वे फिर कभी उस ताकत के साथ खड़े नहीं हो पाए और अंततः उन्हें शांति समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र, जिसकी साख इस मिशन में पूरी तरह से दांव पर लगी थी, वो भारतीय सेना के इस पराक्रम से दुनिया भर में शर्मिंदा होने से बच गया। सिएरा लियोन के आम नागरिक भारतीय सैनिकों के इस शौर्य और उनके बलिदान से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने अपने हाथों से दारू में मोआ नदी के किनारे एक भव्य स्मारक बनाया, खुखरी मेमोरियल। ये मेमोरियल आज भी वहां मौजूद है, जो इस बात की गवाही देता है कि एक हिंदुस्तानी सैनिक जब अपनी वर्दी पहनता है तो वो सिर्फ अपने देश का रक्षक नहीं होता, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो दुनिया के किसी भी कोने में इंसानियत की रक्षा के लिए मौत के जबड़े में भी हाथ डालने का माद्दा रखता है। ऑपरेशन खुखरी सिर्फ एक सैन्य अभियान की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस संकल्प की जो 75 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद भी नहीं टूटा। ये कहानी है उस अदम्य साहस की जो गोलियों की बौछार के बीच भी अपने कदम पीछे नहीं खींचता। और ये कहानी है भारत के उन वीर सपूतों की जिन्होंने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीय सेना के सब्र को उसकी कमजोरी समझने की भूल दुनिया की कोई भी ताकत न करे। जब बात सम्मान और कर्तव्य की आती है तो एक भारतीय सैनिक ना तो कभी झुकता है, ना कभी रुकता है और ना ही कभी हार मानता है। जय हिंद, जय भारत।